सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल एक पावरफुल शुरुआत हुई हफ्ते की, वो पूरे करेक्टिव फेज से पिछले हफ्ते मैं कल ही सुबह दिखा रहा था, पांचों दिन दबाव था, उससे बहुत बढ़िया उभरे। 24,000 की दहलीज पे जाके दिन के हाईज पे सेशन की समाप्ति करी। तो सेशन तो अच्छा था कल, खैर क्यूज भी अच्छे थे। वीकेंड में कोई लफड़ा नहीं हुआ, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ। दोनों यूएस ईरान के बीच में क्रूड थम गया था, गिर गया था और दिन के दौरान और गिरता चला गया, 90 के नीचे स्लिप हो गया था, तो उसने मूड अच्छा कर दिया क्रूड। लेकिन कल और आज के बीच में जहां छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है। और थोड़ा सा लॉजिकली रीड थ्रू करें तो पता नहीं क्रूड को लेकर अभी भी कंसर्न जस के तस है, ये ध्यान रखिएगा। मिलिट्री एक्शन थम गया, अपनी जगह सही है, पर ना शिप्स की आवाजाही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो पा रही है, ना रेड सी से हो पा रही है, तो वो स्टेलमेट बना हुआ है। तो थोड़ा सा नजर रखेंगे इस वेरिएबल पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज सुबह हॉर्माज से जब मॉर्निंग कॉल में चर्चा हो रही थी, थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस कर रहा था। बाकी एशिया पेन में है और यूएस के क्यूज खराब हैं, क्योंकि उनके यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चिप स्टॉक्स हैं वो करेक्ट कर गए। उसी का खामियाजा कॉस्पी, ताइवान, इवन निकई तक झेल रहा है। तो एशिया पेन में हम थोड़ा बहुत इन सब के बीच में, इन सब के दुख दर्द के बीच में फिर भी एक ब्राइट स्पॉट है, एटलीस्ट फ्लैट खुल रहे हैं। तो अब उसी से खुश रहना चाहिए वैसे तो। पर यह है कि हम 24,000 पे खड़े हुए हैं, हमें चाहिए था एक और सा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वहीं पे खड़े हुए हैं हम लोग। एक पुश चाहिए था, वो अभी ओपनिंग में तो नदारत है। भाई साहब, ऐसे में मूड कैसा और स्टॉक कौन से? मूड तो थोड़ा सा ट्रिकी है। गिफ्ट निफ्टी आप देखें तो आज थोड़ी सी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन एक अच्छी बात ये नजर आ रही कि कोरिया का मार्केट्स गिर रहा है। आपको याद रखना चाहिए कि जब कोरिया का मार्केट्स लगातार बढ़ रहा था, हम कंटिन्यूसली गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और खासतौर पर आप देखें तो जब जब कॉस्पी में एक बड़ा मूव आया, आईटी स्टॉक्स का हाल बेहाल हो गया। अब कल के सत्र में, इनफैक्ट आप सिर्फ कल का सत्र अलोन मत देखिए, कल बड़े विस्तार से चर्चा भी की थी आईटी स्टॉक्स की। और फ्राइडे का जो अपमूव था वो लाइकली बता रहा था कि चीज़ें सुधर रही हैं। कल एक फॉलोअप एक्शन मोस्ट आईटी स्टॉक्स में इंक्लूडिंग दिग्गज इन्फोसिस में देखने को मिला। और आज तो आप देखें तो यहाँ पर बड़ी गिरावट आपको कॉस्पी में नजर आएगी। तो ये भी एक अगेन एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। और डे 3 का एक्शन आप आईटी स्टॉक्स में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नतीजों के लिहाज से आप देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन लाइमलाइट ग्रैब करते हुए नजर आएंगे जो कैश के स्टॉक्स हैं। और देखिए आप कल के प्राइस एक्शन को भी देखिए, कैश स्पेस में जहाँ पर नंबर्स का कंफर्ट आ रहा है, मार्केट खुलकर रिवॉर्ड कर रहा है, बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही स्टॉक के साथ शुरुआत करूंगा, लेकिन सबसे पहले दिग्गज स्टॉक एचडीएफसी बैंक, इसके साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। इसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। कल दरअसल आप देखें तो देर शाम को एक कंपनी की तरफ से अपडेट आया, और ये अपडेट दरअसल पुराने मामले को लेकर है। ये मामला आप देखें तो 2017-2021 का था, जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी के एमडी, सीईओ, सीएफओ, इनके ऊपर आप जो सरकार की तरफ से कुछ संस्थानों से डिपॉजिट लेते थे, ये गलत तरीके से लेने का आरोप यहाँ पर लगाया गया, यानी इंसेंटिवाइज कर रहे थे, ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही थी। और उसी के चलते आप देखें तो यहाँ पर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया गया, और इस इन्वेस्टिगेशन को फाइनली आप देखें तो कंप्लीट कर दिया गया है। और इसकी जो मेजर फाइंडिंग है वो ये है कि कोई बड़ा कुछ ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, करप्शन नहीं है, बस ये है कि शायद बिजनेस को ग्रैब करने के लिए एक जो इंटरनल लाइन होती है उसे थोड़ा सा क्रॉस कर दिया। लेकिन ये एक बहुत लंबे समय से ओवरहैंग बना हुआ था, और इसी के चलते आप देखें तो जो की मैनेजरल पर्सनस हैं, इनके टेन्योर के एक्सटेंशन की भी कहीं ना कहीं आप देखें तो दिक्कतें आ रही थी। तो अब फिलहाल के लिए ओवरहैंग खत्म हो चुका है। आज काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो इस चीज़ को आप नेगेटिवली नहीं, इससे ये समझिए कि ओवरहैंग खत्म हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक के पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रख लिया। दूसरा स्टॉक है, फोकस रखिएगा आप, और भी ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन है, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स। और जब भी नतीजे आते हैं मेरी फोकस उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर होती है जिनका अब तक का बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब इसके नंबर्स क्योंकि अब तक के सबसे बेस्ट हैं, तो सीक्वेंशियल तौर पर देखें, यानी प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले या फिर पिछले साल के मुकाबले नंबर्स आपको काफ़ी बढ़िया नजर आएंगे। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन और पैट बेस्ट परफॉर्मेंस है। और पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो रेवेन्यू 22% बढ़ी है, एबिटा 116 करोड़ से 332 करोड़ है, जो 8% के मार्जिन थे वो 19.5% के देखने को मिले, और मुनाफा जो केवल 82 करोड़ का था वो 237 करोड़ देखने को मिला। साथ में आप देखें तो 325 करोड़ केपेक्स के भी प्लान यहाँ पर अनाउंस कर दिए गए। तो सुप्रीम पेट्रो इन ग्रीन रखा है। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा है एचडीएफसी बैंक इन ग्रीन, क्योंकि कुछ बड़ा मामला नहीं है। पर धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक
ये वो था जो बचपन से जब से स्टॉक मार्केट कवर कर रहे थे, मिसाल था कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, मिसाल था लीडरशिप की, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू था। इन्हें बड़ा डिसअपॉइंट करना शुरू कर दिया। खैर, एचडीएफसी बैंक और बाकी मैं निफ्टी के नंबर्स वगैरह पे भी आता हूं। एक बीईएल भी है, जोड़ लीजिएगा। कल निफ्टी 50 के 2 नंबर्स आने थे, उसमें से एक बीएल था। हालांकि दोनों जो नंबर्स आए ना, एक बीएल था और एक कोल इंडिया था। कोल इंडिया तो वैसे ही थका दिख रहा था मुझे। बीएल भी 50 डाइसी वाला है। मैं ग्रीन ले जा रहा हूं, पर वो क्या कहते हैं, लाइट शेड ऑफ ग्रीन टाइप्स। क्योंकि एक पहलू बहुत अच्छा है, जो हमेशा कंप्लेंट करता हूं मैं कि ऑर्डर बुक स्वेलिंग है पर एग्जीक्यूशन मिसिंग है। वो एग्जीक्यूशन के पैमाने में तो नंबर्स अच्छे आए। आए 25% साल दर साल का जंप, मेरे ख्याल से स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर है। ये जो आंकड़ा आएगा स्क्रीन पे नजर आएगा आपको, 5500 करोड़ रुपए का, 5100 करोड़ रुपीस के आसपास की स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी। तो एग्जीक्यूशन के फ्रंट पे तो थम्स अप आ गया। और ऑर्डर बुक भी स्वेल कर रही है। 72-73 हजार करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक 1 जुलाई को खड़ी हुई थी कंपनी की। तो ये पैमाने में तो चेक बॉक्स में टिक है। मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया ऑपरेशनल फ्रंट पे। जब आय 25% बढ़ी तो EBITDA केवल 12% बढ़ा, मतलब कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो आई एम अज्यूमिंग इस बीच वो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का सर्ज हुआ था, उसके चलते एक एबरेशन आया, उसके चलते हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट देखने को मिला हो। तो मैं एग्जीक्यूशन को ज्यादा तवज्जो देते हुए, मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग था, मार्जिन्स पे प्रेशर शायद बनता भी था, पास ऑन नहीं हो पाया होगा। सिर्फ मैं रेवेन्यू के अच्छे या एग्जीक्यूशन के अच्छे टिल्ट की तरफ जाते हुए ग्रीन कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपफ्रंट कहा मिले जुले नंबर्स, उसके नीचे का मामला गड़बड़ाया हुआ, तो आपसे वॉच पे रखिए। वैसे टाटा पावर भी एक स्क्रीमिंग बाय तो नहीं हो सकता, स्क्रीमिंग ग्रीन तो नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छा बैलेंस सॉलिड सेट ऑफ परफॉर्मेंस टाटा पावर की तरफ से आता हुआ। आय में 5-6% का जंप है, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से तो फिर भी स्लाइटली शेड बेहतर ही नजर आएगा आपको। EBITDA 3% गिरा, मार्जिन तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट्स गिरे। लार्जली जो स्ट्रीट पेंसिलिंग करके चल रही थी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, वैसे का वैसे ही डिलीवर करते हुए। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा कर गया, सोलर की प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेलरेट होती हुई, तो इंटरनल्स डिसेंट से थे, इन ग्रीन रख दिया। लेकिन दोनों को लेकर ऐसा कोई कन्विक्शन नहीं है कि ताबड़तोड़ नंबर्स हैं। बीएल में एफ्स एंड बट्स है, तो लाइकवाइज टाटा पावर में एफ्स एंड बट्स है, पर ठीक है, डिलीवर करा है कुछ फ्रंट्स पे, इसीलिए इन ग्रीन ही कराया। क्या दिल से पॉजिटिव है ना, अपन ढूंढ लिया। अगले 2 कौन से? अगले 2 स्टॉक है और ये भी दोनों स्टॉक पॉजिटिव हैं। बालाजी अमाइंस, ये स्टॉक कैसा ना क्या भागा है, और ये अमाइंस वाली जितनी भी कंपनीज हैं सब में एक बहुत बड़े मूव्स देखने को मिले। तो बस एक नतीजों में शामिल कर रहा था, तो एक थॉट यही आ रहा था कि इतने चल चुके हैं, क्या शायद सब अच्छी चीज़ें प्राइस में फैक्टर्ड इन तो नहीं है। लेकिन आप नंबर्स देखिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। रेवेन्यू 28% बढ़ी है। एबिटा जो केवल 55 करोड़ का था पिछले साल, वो 116 करोड़ हो गया। 15% के मार्जिन 25.5% के देखने को मिले। 97% इनका मुनाफा बढ़ा है, 38 करोड़ से 75 करोड़ का आंकड़ा है। इससे बेहतर तो नंबर क्या हो सकते हैं। लेकिन अगेन वही दिक्कत की बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग पीरियड में चला हुआ है। कल नतीजों से पहले भी देखे तो 5% का मूव आ गया। ऐसे स्टॉक्स क्लासिकली आप देखें तो मोस्टली सेल ऑन न्यूज़ वाले हो जाते हैं। कल का तो हम देख ही रहे, प्राइस एक्शन 5% का है। एक बार इसका 6 महीने का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, देखिए क्या बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। एकाएक जब खबरें आई थी तब इस स्टॉक ने रुकना शुरू नहीं किया था। और बालाजी अमाइंस यहाँ पर आप फोकस करिएगा, स्क्रीन पर चार्ट आएगा, देखिए 88% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। शायद मोस्ट इन्होंने केमिकल स्पेस के स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नंबर्स अच्छे हैं तो एक बार आपके लिए शेयर कर देता हूँ। बाकी एक एस्कॉर्ट्स भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और एस्कॉर्ट्स अपने हाई से काफ़ी टूटा हुआ है, और निचले स्तरों से अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार एक बेस बना रहा है। प्रॉपरली आप इसे सपोर्ट की तरह से तो नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन की तैयारी हो रही है। अब एस्कॉर्ट्स कुबोटा का आप देखो 2954 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 50-55 रुपये नीचे ही आप देखें ना तो एक सपोर्ट की लाइन आ जाती है, 2900 रुपये, 2880 रुपये प्रिसाइजली। ये एक जोन है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, रुक जाएगा। इसे तोड़ना भी फिलहाल के लिए मुश्किल है, लेकिन इसके नतीजे अभी तक नहीं। 3 अगस्त को इसके नतीजे आएंगे, तो नतीजों से पहले एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन ये अपने आप में कुछ बढ़िया बता रहे। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा इस स्टॉक को रख दिया इन ग्रीन। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज, जिसने बहुत डिसअपॉइंट किया है। खैर आईटी ओवरऑल, लेकिन इसने तो पहले से ही डिसअपॉइंट करना शुरू कर दिया था। इसके अच्छे नंबर्स हैं कल, लेकिन क्या आईटी चला हुआ है, तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। पर सीक्वेंशियली देखते हैं तो आय 4% बढ़ी, इबिट मार्जिन फ्लैट है 17.5 पे। इबीटा मार्जिन में तकरीबन 220 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है, और इसीलिए मुनाफा 10.5% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुआ है। बीटन डाउन स्टॉक है, चलना शुरू हुआ है, देखते हैं। नंबर्स एटलीस्ट डिलीवर करा है। टाटा केमिकल्स साल दर साल डिसअपॉइंट, अब आप सीक्वेंशली ढूंढ लिए कि ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट कंटिन्यू कर रहा है।
वॉल्यूम डी ग्रोथ हो रही है। तो अच्छा, आय 14.5% बढ़ी, 14.4, तो ठीक है, इसमें वॉल्यूम ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन था, डिसेंट सा। EBITDA उसके सामने 14.5% गिरा, मार्जिन 17.5 वाले 13% पे आए, 450 बेसिस पॉइंट गिर गए और इसीलिए मुनाफे से घाटे में आ गई ये कंपनी। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसके पास वो ग्लोबल सोडा ऐश में परसिस्टेंट प्राइसिंग प्रेशर्स हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी का खामियाजा आपको मार्जिन कंप्रेशन में दिख रहा है। तो वो पेन पीरियड कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं ग्रीन करूं क्या, लाल ही रखना चाहिए, नंबर्स दिक्कत वाले हैं। आखिरी के दो इस सेगमेंट के, केपरी ग्लोबल यहाँ पर नजर रखिएगा। टेक्निकल तौर पर इसके चार्ट के स्ट्रक्चर की बड़ी चर्चा की है। अब यहाँ पर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले AUM इतनी तेजी से बढ़ रहा है, 62% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। 40,000 करोड़ के पार इसका AUM जाता हुआ, कल 2.5% के मूव्स भी यहाँ पर देखने को मिले। एसेट क्वालिटी भी आप देखें तो काफ़ी रोबस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। कुल इनकम में 57% की बढ़त है और मुनाफे का आंकड़ा भी दमदार है, 175 करोड़ से बढ़कर 353 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। यानी हर लिहाज से केपरी ग्लोबल्स के नंबर्स बढ़िया हैं, बड़ा अच्छा रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में भी आप ऐड रखिए। इन ग्रीन रख रहा हूँ। मेदांता यानी ग्लोबल हेल्थ, इसकी बहुत बार चर्चा की है कि नॉर्थ से हटके दूसरी जगहों पर भी डाइवर्सिफिकेशन लगातार करते जा रहे हैं और भारत में आप देखें ना तो अभी भी बहुत बड़ा सनराइज सेक्टर ये बना हुआ है। जितने भी ये हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस है, इनके लिए ग्रोथ का हेडरूम काफ़ी ज़्यादा है। अभी डॉक्टर लाल में, थायरोकेयर में, मेट्रोपोलिस में हमने देखा भी कि क्या बड़े मूव नजर आए, लेकिन नारायण हृदयालय, ग्लोबल हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल, इन स्टॉक्स के सभी के चार्ट आप देखिए कि क्या इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में भी तेजी आई थी, पिछले 6 महीने में 35% की तेजी आई है, लगातार गेन्स हैं, चार्ट पर ब्रेकआउट है। इसका चार्ट एक बार आप जरूर देखेगा। क्विकली दो और, नॉर्दर्न आर्क, वो फाइनेंशियल्स बढ़िया नंबर है, AUM में 26% का जंप है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। NII 44% बढ़े, मुनाफा 18% बढ़ा, ग्रॉस NPA सीक्वेंशली 1.2 से घट के 1%, क्रेडिट कॉस्ट 3% से घट के 2.6%। नंबर्स अच्छे थे। नॉर्दर्न आर्क को ग्रीन करा, सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स को ग्रीन करा, साल दर साल आय 36% बढ़ी, EBITDA 87% का जंप, मार्जिन 22% वाले 30% पे आए, 800 बेसिस पॉइंट्स का बढ़िया सा एक्सपेंशन, इसलिए मुनाफा 56% बढ़ गया। तो दोनों ही ग्रीन रख दिए मैंने, दोनों वैसे ध्यान रखिए कैश के नंबर्स। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में मदरसन वायरिंग, मदरसन सूमी नहीं, वो नाम वही याद आता है, मदरसन वायरिंग। ये 40 रुपये वाला जो स्टॉक है, 42 रुपये कल की क्लोजिंग है। अच्छा, इसमें प्राइस एक्शन बड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। खास बात है कि ऑटोज़ में रफ्तार है और ऑटोज़ के साथ साथ ऑटो एंसिलरी स्पेस के जो स्टॉक्स हैं, इनमें भी एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में 4% की तेजी के साथ स्टॉक में एक पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। कल की कैंडल काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब देखना होगा कि अगर आज मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधरता है। वैसे गिफ्ट निफ्टी 53 अंक नीचे है, लेकिन फोकस में रखिएगा। वॉच लिस्ट में तो ऐड कर ही सकते हैं, कंपनी और पैरेंटेज के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है, नज़र रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI, यहाँ पर भी नज़र रखिए, कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है स्टॉक में। वैसे हाई से बड़ा सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, काफ़ी दिनों से चल नहीं रहा है, लेकिन पिछले 2 सत्रों से, यानी कल का सत्र और फ्राइडे का सत्र, प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग बता रहा है। कल 3% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी और पिछले 2 दिनों में राउंड फिगर आप ये समझ लीजिए कि 10% तक का मूव इसमें ऑलरेडी आ चुका है। चार्ट इंटरेस्टिंग है देखने के लिहाज से ऑप्टिकली, तो SCI इसको इन ग्रीन रख दिया। गॉडफ्रे फिलिप्स, नंबर तो बहुत खराब है, पर मैं ग्रीन के साथ जा रहा हूं। नंबर दिखेंगे स्क्रीन पे, ग्रीन क्यों है भी बताता हूं। है मिक्स्ड, ग्रीन का टिल्ट इसीलिए, इसके रेवेन्यूज गिरे 19%, पर ये नेट रेवेन्यूज हैं। ग्रॉस रेवेन्यूज दरअसल 110% का जंप है। तो फिर नेट रेवेन्यू में हुआ क्या? सिगरेट प्राइस हाइक, एक्साइज पिछली बार 327 करोड़ रुपए थी, इस बार 2614 करोड़ रुपए है, और उसके चलते सारा वो नेट रेवेन्यू गिरा, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस गड़बड़ाती चली गई।
पर इतने मैसिव सिगरेट हाइक के बावजूद मैनेजमेंट कमेंट्री कहती है केवल 2% की वॉल्यूम डी ग्रोथ हुई। तो नंबर्स अच्छे हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट को देखते हुए एक्चुअली इंटरनल स्ट्रांग हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के। बस एक इशू है मेरे लिए, जब सिगरेट प्राइस हाइक बहुत एग्रेसिव होती है ना, तो मार्लबोरो के साथ एक प्रॉब्लम है इलिसिट ट्रेड की। वो इनके लिए चैलेंज आएगा। वो बात इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में करी भी है, पर वो है। गॉडफ्रे फिलिप्स इन ग्रीन है, पिटा हुआ स्टॉक है वैसे बहुत ज्यादा। उषा मार्टिन को ग्रीन करा, आय 16% बढ़ी, इबिटा 44% बढ़ा, मार्जिन 16 वाले तकरीबन 16 वाले 20% पे आए और मुनाफा 41% बढ़ा। अगले आखिरी के दो स्टॉक हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। प्राइस एक्शन काफी बढ़िया, हाई से तकरीबन 25% टूटा हुआ स्टॉक है। साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ लगातार चल रहा है ये स्टॉक, लेकिन अब यहाँ पर एक अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल देखने को मिल रहा है। कल 3.5% की तेजी थी, ये 3-4% और चल जाएगा ना तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन चार्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। अपनी स्क्रीन पर देखेगा आप लंबी अवधि का वीकली चार्ट, थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। जीआरएससी इसे इन ग्रीन रखा है। और आखिरी स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ, एलटीएम। वैसे कोई भी आईटी स्टॉक आप रडार पर रख के चल सकते हैं। शो की शुरुआत में हम बात ही कर रहे थे कि आईटी स्टॉक्स का सेटअप अब लगातार सुधरता जा रहा है, और खासतौर पर आप देखें तो इन्फी है, एलटीएम है, और आज कोफोर्ज भी अपने नतीजों पर रिएक्शन देगा। कॉस्पी 9% नीचे, ये अपने आप में आईटी स्टॉक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। तो एलटीएम दूसरे दिन इसे इन ग्रीन रखा है। सीसीएल प्रोडक्ट्स, पहले कॉन्टिनेंटल कॉफी कहते थे। नंबर्स तो बढ़िया है, बढ़िया कॉफी की महक है। आय 14% बढ़ी, इबिटा 22% बढ़ा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और मुनाफे में 61% का उछाल। ऐसी व्हील्स इंडिया, आय 18% बढ़ी, इबिटा 20% बढ़ा, मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड हुए और मुनाफा 28% बढ़ा। तो दोनों नंबर्स अच्छे थे, ऊपर टॉप डाउन अच्छे लग रहे थे, इसीलिए दोनों इन ग्रीन कर दिए। 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पार टीम्स का एक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की एचडीएफसी बैंक के साथ, बड़ा ओवरहैंग पुराना खत्म हुआ है तो इस पर फोकस रखेगा। बाकी सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, इसके नतीजे अब तक के सबसे बेस्ट देखने को मिले। बालाजी एमाइंस, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। नतीजों से पहले एक्टिव हो रहा है एस्कॉच, केपरी ग्लोबल, यहाँ पर अपडेट और नतीजे दोनों काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। एयूएम में बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। मेदांता, मदरसन सुमी वायरिंग, एससीआई, गार्डन रीच और एलटीएम, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए भाई, जो आज अपने फोकस में रख सकते हैं। उधर 10 आ रहे थे, इधर भी 9 आ रहे हैं। एक ही लाल रखा था, वो टाटा केमिकल्स था, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट लिंगर ऑन कर रहा है सोडा ऐश के ग्लोबल प्राइसेस वाला। अदरवाइज बीईएल, टाटा पावर मिले जुले से टिल्ट ग्रीन का लग रहा था, इसीलिए ग्रीन करा। हैप्पीएस्ट माइंड्स, नॉर्दर्न आर्क्स, नॉरिस फार्मा, गॉडफ्रे फिलिप्स, उषा मार्टिन, सीसीएल प्रोडक्ट्स और इवन व्हील्स इंडिया, सब अपने तिमाही परफॉर्मेंसेस से चलते इन ग्रीन कर दिए।